तो साथियों, अभी आपने एक उत्पाद का अवलोकन किया, आपको दिखाया गया। इसका नाम है हिमसागर तेला। तेला इसलिए कि तेला पाक विधि से ही तैयार किया गया है और एक रासायनिक उत्पाद है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और वैसे तो 12 महीने ही उपयोगी है, लेकिन गर्मियों के ऋतु में ये अत्यंत उपयोगी उत्पाद है और इसको हर घर में रहना चाहिए, क्योंकि घरों में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं तो लू लगने का खतरा गर्मी में, बड़े बाहर निकलते हैं तो लू लगने का खतरा गर्मी में, जिसे हीट वेव कहते हैं। अगर वो पड़ती है, जैसे चिल्ला पड़ता है, वैसे गर्मी का भी पड़ता है तो वो उस समय अगर आपके पास घर में तेल है तो आपके लिए ये एक अत्यंत कीमती, आपकी अत्यंत मूल्यवान औषधि है। और इससे आप लू से तो बच ही सकते हैं। यदि आपके पेट खराब की वजह से या आपकी गर्मी की वजह से मुंह में छाले हो जाएं तो आप इसको लगाइए मुंह में और इसकी लार आप टपका दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको 2-3 बार लगाने से बहुत लाभ मिलेगा। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दुष्प्रभाव है नहीं, क्योंकि एकदम आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटियों से निर्मित है। और इसका एक फ़ायदा और भी है कि आपके अगर सर में दर्द हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप इसकी 1-2 बूंद अपने माथे पे लगा लीजिए, कनपट्टी पे लगा लीजिए, तो आपके जो है माथे सर दर्द आपका दूर हो जाएगा और आपको गर्मी लगनी भी कम हो जाएगी। क्योंकि कई लोग गर्मी ज़्यादा लगती है तो एसी चलाते हैं। जब एसी चलाते हैं तो उससे सफोकेशन यानी बढ़ता है, घुटन बढ़ती है, क्योंकि आप एसी चलाते हैं अर्थात ऑक्सीजन चलाते हैं। और जब ऑक्सीजन जलती है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत होती है और बहुतायत होने से हमारे शरीर में अत्यंत हानिकारक तत्व यानी कि जिसे टॉक्सिन्स बोला जाता है वो प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः आप एसी मत चलाइए। आपको ज़्यादा ही गर्मी लग रही है तो आप पंखा चला लीजिए और साथ में ये हमारे हिमसागर तेला को लगा लीजिए। और भाई आपके पास अगर ये नहीं है और आप इसको मान लीजिए किसी को कई चीज़ों से एलर्जी होती है या किसी कंपनी से एलर्जी होती है या कुछ होता है कि भारतीय उत्पादित तो एलर्जी है उस नाम से कि साहब भारतीय उत्पादित अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो हमसे संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर 8619671997 और हमसे परामर्श करें। हम उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देंगे। मर्म चिकित्सा बिंदु जो होते हैं हम उनको बता देंगे। वो हमारा शुल्क जो है वो जमा कराएं और उससे उपचार करें, उनको गर्मी नहीं लगेगी। ऐसे ही सर्दी का भी है कि अगर सर्दी लगती हो किसी को ज़्यादा तो हमसे संपर्क करें, हम उनको पॉइंट्स बताएंगे, उनको सर्दी भग जाएगी, दूर हो जाएगी। सर्दी महसूस होगी लेकिन सर्दी का बुरा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कि भाई पता पड़ा कि जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात एक और है कि भाई हमारे साथ एक बोतल और भी रखी हुई है, अगर आप देख रहे होंगे, पहले भी देखी होगी, एलोए बेरी जूस। एलोवेरा अर्थात ग्वारपाठा, घृत कुमारी, और बेरीज़ हैं जो इसमें आपकी क्रेनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी का स्वाद आप सभी जानते हैं, बहुत प्यारा होता, अच्छा होता है, स्वादिष्ट चीज़ होती है, बहुत बढ़िया होती है। और क्रेनबेरी भी खट्टी मीठी होती है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो आपके इसको जब आप पीते हैं और साथ में इसमें हमारी कंपनी ने सेब भी डाली हुई है, सेब का भी रस है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। तो जब इसको आप सेवन करते हैं तो पहले इसका सेवन कीजिए, उसके बाद आप जल पीजिए। और जल अगर आप इसके ऊपर 1 गिलास की जगह 2 गिलास ही पी लें तो ज़्यादा अच्छा लाभकारी रहेगा। और इसको पीने के बाद आपको काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस रहेगा
और क्योंकि फाइबर है तो फाइबर आपको पता ही है कि फाइबर धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, एकदम डाइजेस्ट नहीं होता, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपको मोटा होने से बचाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका सही करता है, तो आपको मोटा होने से बचाता है। आप कम खाएंगे तो आप नेचुरल सी बात है कि भाई आपके फैट डिपोजिशन कम होगा, आपकी वसा कम जमा होगी। तो मेरा इतना से ही अनुरोध है कि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, अपने सनातन धर्म और संस्कृति को आत्मसात कीजिए और अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को और अड़ोसी पड़ोसियों को, सबको जबरन सनातन धर्म और संस्कृति को आत्मसात करवाइए। क्योंकि हम लोगों में से अधिकांश हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को नहीं जानते, तो वो पाश्चात्य असभ्यता के चंगुल में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और समाज को बर्बाद करते हैं और राष्ट्र का पैसा बर्बाद करते हैं। एक बहुत ही काला दिन होता है जिसे 14 फरवरी, जिसे लोग बाग वैलेंटाइंस डे बोलते हैं ना। वो तो वैसे भी हमारे अभी कुछ समय पूर्व जो अटैक किया था आतंकवादियों ने, उसके कारण वो बदनामी देना है, बाकी वैसे भी वो बदनाम देना और हमारे सनातनियों की हजारों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया जाता है 14 फरवरी को। ठीक है ना। तो बात यहाँ है कि भाई आपसे हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने हेतु, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पाश्चात्य असभ्यता से दूर रहिए, उनके खान पान से दूर रहिए। उनका खान पान उनके वहाँ देशों में चल सकता है, हमारे राष्ट्र में नहीं चल सकता है। और एक मैं हाँ ये कहना चाह रहा था, भूल गया, मैं उसी के लिए सोच रहा था कि क्या बोलना है। एक खीरा आता है तो देशी खीरा खाया जाता है, ना कि वो खीरा जो हरा कलर का होता है, डार्क कलर का होता है और छोटे पतले साइज़ का होता है। वो खीरा एकदम जो है ना, कहना चाहिए कि 100% वो जहर है। उस खीरे को तो खाना ही नहीं चाहिए, उस खीरे का सेवन करना ही नहीं चाहिए, ना छिलके ना बिना छिले। लोग बाग तो बिना छिले खाते हैं, हम तो कहते हैं उसको छिलके भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रीन हाउसेज यानी पॉली हाउसेज में लगाया जाता है और हर तीसरे दिन उस पर पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, विषैले कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है और टेम्परेचर भी उसमें अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, तो उसका भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। वो खीरा नहीं खाना चाहिए और दिन छुपने के बाद खीरा कभी नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, खीरा और ककड़ी सिर्फ गर्मी में खाई जाती है, सर्दी में नहीं खाई जाती है। आपके अक्टूबर से लेकर और मार्च तक खीरे का सेवन नहीं करना चाहिए और जब भी करें दिन छुपने से यानी सूर्यास्त से पहले पहले करें, सनसेट से पहले पहले कर लें। बस आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। भारत माता की जय। शुभ रात्रि। धन्यवाद।